नमस्कार, जय जवान जय किसान। कैसे आप सभी? बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाइए। किस मुद्दे पर? मोहन भागवत जो है उन्होंने बोला है, जो संघ के प्रमुख हैं, कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है, भगवान ने नहीं। पहली बात तो मैं ये आपके लिए सवाल छोड़ती हूँ मिस्टर भागवत कि आप किस जात से आते हैं, किस समाज से आते हैं, और फिर मैं आती हूँ उस मुद्दे पर। देखिए, ये भूल गए हैं, ये है नकली सनातनी। इनको कहते हैं नकली सनातनी। ये बड़ा ढोल पीटते हैं ना कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। तो इनकी पोल भी यहां पर खुलती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में साफ लिखा हुआ है। हालांकि इनको बेचारों को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। मुझे तरस आ रहा है इन पे कि इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ इस कथन को ये भूल गए हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य तस्य कर्तारमपि म विद्ये कर्तारमव्यम। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचे गए। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। उल्लेखनीय है कि श्रीमद् भागवत गीता के जो रचयिता हैं वो महर्षि वेदव्यास जी हैं, जो कि गैर ब्राह्मण है। मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर एक ब्राह्मण लिखता तो एक बार को आप भी सोचने पर मजबूर हो जाता कि किसी ब्राह्मण ने लिखी है, तो हो सकता है जानबूझ करके लिखी हो। महर्षि वेदव्यास जी ब्राह्मण नहीं है। हर बार से अगर कोई इंसान गलती करता है, मैं सिर्फ ब्राह्मणों की ही नहीं बात कर रही हूं, अगर इंसान कोई गलती करता है तो उसकी जात या उसके समाज को ही क्यों टारगेट किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब जब देश शांति की तरफ चलता है ना, तो ऐसे लोगों का काम होता है एक चिंगारी डाल देना और देश को उस आग में झुलझाना, इनको कि इसमें झुलसता रहे देश। इनको कोई मतलब नहीं देश से और देश की शांति से। क्यों? मुद्दे कम है क्या देश में? बेरोजगारी का, महंगाई का, बेटियों के बलात्कार हो जाते, तुम्हारे मुंह में दही जम जाती। मिस्टर भागवत, क्या आपको नहीं पता कि देश इस समय कितनी स्थितियों से जूझ रहा है, और आपको इतनी समझ नहीं है कि देश की शांति को भंग नहीं करना चाहिए? मैं ये पूछना चाहती हूं मिस्टर भागवत आपसे कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं, किस हैसियत से आप बैठे हुए हैं? आपको नहीं पता आप इसी हैसियत से बैठे हुए हैं कि आपको सबसे पहले ब्राह्मण समाज ने सपोर्ट किया था। आप इसी हैसियत से बैठे हुए हैं, और मैं इनको साफ तौर पर कहूंगी कि ये नकली सनातनी है और नकली हिंदू है। ये बड़ा दावा करते हैं, ये श्री कृष्ण को झुटला रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत गीता को झुटला रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता को झुटलाना ही नहीं, जिसकी कस्में खाई जाती है ना, ये उसका अपमान भी कर रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं, जब गीता में साफ लिखा हुआ है कि ये चीजें हैं। अभी आपने देखा होगा, ये काफी समय से लगे हुए थे हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अब इनका वो पाशा जब फेल हो रहा है, तो अब ये करना चाहते हैं दलित ब्राह्मण, क्योंकि अच्छे से सबको समझ आ गया इनको सपोर्ट कर। मैं ये नहीं कहती सब अपनी अपनी मर्जी से किसी ना किसी पार्टी में होते ही हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि बहुत भारी संख्या में बीजेपी को सपोर्ट किया था, तब जाकर के सरकार आई थी। संघ को सपोर्ट किया था, तब जाकर के ये बैठे। भाई, इन्होंने सपोर्ट किया समाज ने, तभी तुम वहां बैठे हुए हो। ब्राह्मण समाज नहीं हो आप मिस्टर भागवत, आपको इतनी समझ होनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहती हूं, उन्होंने जो ये रायता फैलाया है ना, ये सिर्फ राजनीति स्वार्थ के लिए फैलाया। सभी को पता है कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से कट करके आ रहा है वापस लौटकर अपने घर पर। सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है, तो उसे भूला नहीं कहते। सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण दूर हो रहा है, और ये लुभाना चाहते हैं दलितों को, और ये लुभाना चाहते हैं ओबीसी को। लेकिन आप भूलना मत बिल्कुल भी, जो व्यक्ति अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए और पार्टी को सपोर्ट करने के लिए अपने ही समाज के खिलाफ जहर उगल सकता है, तो आप लोग उसके लिए कुछ नहीं है, आप लोग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। पहले तो आप ये बात अच्छे से समझ लेना। दूसरी बात, आप उस बात को मत भूलना, जब संविधान को जलाया था तो किन्होंने जलाया था? जो संविधान को नहीं मानते हैं। वो कौन लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं?
बाबा साहब को नहीं मानते हैं वो कौन लोग हैं, जो देश के तिरंगे को नहीं मानते वो कौन लोग हैं। आप हमेशा इन बातों को याद रखना। इतनी बेटियों के बलात्कार हुए, वो जब मुंह में दही जमा करके बैठते हैं, और आज इस कदर ये लोग गिर गए हैं कि इनको अपना ही समाज जो है ये उसको ही टारगेट कर रहे हैं। तो आप इनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ देश को ये अशांति में लाना चाहते हैं। देश को इन्होंने तो एक बात बोल दिया, इनका तो सिर्फ एक बयान हो गया और उसको देश की जनता के बीच में छोड़ दिया कि जुलझते रहो आप, इसमें लड़ते रहो आपस में। लेकिन मैं ये कहूंगी ब्राह्मण समाज से कि आप अपना संयम मत भूलना। आप ब्राह्मण हैं, आप अपनी बुद्धि से काम लेना। बुद्धि के लिए आप बहुत जाने जाते हो, उसका जरूर इस्तेमाल करना। आप अपना आपा मत खोना, मत आप ऐसा कोई बयान देना जिससे कि दूसरों को तकलीफ हो, जिससे कि दूसरों को समस्या हो। सिर्फ आप ये समझना कि ये आपको अपने समाज, अपनी श्रीमद् भागवत गीता जो अपना ग्रंथ है सनातन धर्म का, जिसकी कसम खाई जाती है ना कि मैं गीता पर कसम हाथ रख के कसम खा करके कहता हूं मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिस गीता को इतना महत्व दिया जाता है, ये उस ग्रंथ को ही अपमानित कर रहे हैं, ये कह करके उसको झुठला रहे हैं। तो ये कैसे हिंदू हुए? ये कैसे सनातनी हुए? इनको सिर्फ सत्ता, सिर्फ कुर्सी, सिर्फ Z+ सुरक्षा। मुझे आप पर दया आती है मिस्टर भागवत कि आपका ज्ञान कितना अधूरा। मैं तो सोचती थी कि आप जो है इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं संघ के, आप तो बड़े ज्ञानी होंगे, विख्यात होंगे। मैं हैरान हूं, मुझे आपके ज्ञान पर दुर्लालत है। और आप सभी बिल्कुल मत भटकिएगा और अपना संयम मत खोना। और मैं और समाज के लोगों से यही कहूंगी कि इन्होंने क्या किया है आपके लोगों के साथ, क्या किया संविधान के साथ, क्या किया बाबा साहब के साथ, क्या किया उन नौजवानों के साथ जो बेरोजगारी का बोझ आज सर पे ढो रहे हैं, क्या किया बेटियों के लिए? इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इनके लिए अपना समाज ही कुछ नहीं, तो आप क्या होंगे? सोचिए, आज जब बात कुर्सी की आई तो इन्हें अपने ही समाज को नकार दिया भाई, कुर्सी के लालच में। सभी को पता है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुत जल्दी आ रहा है। अपने घर लौट आइए। मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करती हूं, अपील करती हूं कि आप अपने घर लौट आइए, जो आपका अपना घर है। अगर आप इतनी बात देखकर भी आपको समझ नहीं आ रही है, तो मैं बस यही कहूंगी कि मुझे तरस आता है आप पर भी, अपने समाज में ऐसे लोगों पर जो इतनी चीज देखने के बाद भी अपने घर वापसी नहीं लौट रहा है। यानी कि आप अपने परिवार में वापस फिर से आइए जहां से आप गए हैं, और आपके जाने से ये सबसे ज्यादा मजबूत हुए हैं। आप इनको दिखाइए अपनी भाईचारा प्रेम, कि आप कितना प्रेम अपने समाज से, कितना प्रेम आप जनता से करते, तब आप इनको छोड़ करके आइए। और इतने सारे पत्रकार, साक्षी जोशी, अभिषार शर्मा और आपका प्रज्ञा मिश्रा, दामिनी शर्मा, प्रसन्न वाजपेयी जी, ये सभी वो पत्रकार हैं जिन्होंने देश की बेटी देखकर आवाज उठाई है, ना कि पंडितों की बेटी देख करके, ना कि ब्राह्मणों की बेटी देख करके। इन्होंने देश के किसानों की आवाज सपोर्ट किया है, तो वो देश के किसानों को सपोर्ट किया है, ना कि एक अकेले ब्राह्मण किसानों को सपोर्ट किया। इन्होंने युवाओं की आवाज जो उठाई है इस देश में, वो इन्होंने इस बात को देख करके उठाई, ये देश का युवा है, बेरोजगार है। हम जैसे लोगों ने जो आवाज उठाई है किसानों की, बेटियों की, नौजवानों की, वो जात देख करके नहीं उठाई है मिस्टर भागवत। आप ये ध्यान रखना, हम देश की जनता के साथ वाले लोग हैं, देश में शांति चाहते हैं और तुम्हारे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये जनता को समझ आ रहा है। यहां पर ये सभी पत्रकारों ने और भी जिन कितने लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, तो क्या अगर एक इंसान कोई गलती करता है तो क्या पूरी समाज को गलत कह देंगे? नहीं, इन सभी ने देश की जनता की आवाज उठाई है और अपने पत्रकारिता धर्म को बहुत अच्छे से उठाया है। प्रज्ञा मिश्रा जैसी पत्रकारों ने, तमाम कितने पत्रकार हैं जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या इनके ऊपर टैग लगा है कि ये सिर्फ ब्राह्मण की आवाज उठाते हैं? क्या इनके ऊपर टैग लगा है? नहीं। तुम्हारा दिमाग है ना, मुझे लग रहा है उम्र के हिसाब से चला गया। सरकारी खाता, आपको जेड सुरक्षा भी मिली हुई है, सरकारी खाते में आप अपना इलाज कराइए अंकल। मुझे तरस आता आपकी सोच पर, आपके खराब ईमान पर, कि आप देश में शांति नहीं चाहते हो। बस मैं यही बोलूंगी देश की जनता को कि आप अपना भाईचारा, प्रेम भावनाएं, मुझे इतने लोग प्यार करते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, दलित हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, सब मुझे प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए
कि मैं देश की बेटी हूं, देश की आवाज उठाती हूं। इस उससे नहीं करते वो लोग मुझे प्यार कि मैं एक समाज की बेटी हूं। सिर्फ मेरा ही समाज मुझे प्यार नहीं करता, मेरा समाज भी करता, मुझे और भी लोग प्यार करते हैं। सभी धर्मों के वर्गों के लोग मुझे प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि देश की आवाज उठाती है, चाहे वो बेटी की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे युवाओं की हो। तो इनके इस चक्कर में मत आना। अभी ये हिंदू मुस्लिम करते थे, अभी ये पंडित दलित करने में लगे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल मत भटकना, मेरा आपसे निवेदन है। और आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो ये सारा प्रकरण मैं आपको बता रही हूं, क्या इसमें आपको थोड़ा हेरफेर लगता है? प्लीज जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और मेरी निगाहें कमेंट पर आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अपने देश के लिए जीते, अपने देश के लिए ही जिएंगे जब तक जिंदा है, और अपने देश की ही आवाज को बुलंद करेंगे।